इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? वो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम जनरेट होता है। मगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए जो प्योर और इंटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ डोपिंग मिलाना पड़ता है। ये डोपिंग मतलब क्या है, कुछ ऐड करना पड़ता है मटेरियल, या ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट डोपिंग हम लोग ऐड करते हैं। तो पेंटावेलेंट डोपिंग अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा सेमीकंडक्टर में। वो कैसे होगा, जैसे नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो आउटर सेल होता है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। और अगर कोई पेंटावेलेंट डोपिंग हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर लेगा, करके उसका स्टेबिलिटी आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन से, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा पेंटावेलेंट का। तो वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। तो इन सिमिलर वे में हम लोग अगर ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो जो बॉन्डिंग है 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, वो सेमीकंडक्टर का 4 इलेक्ट्रॉन में 3 का बॉन्डिंग हो जाएगा। तो एक मतलब जो होल्स जनरेट हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक होल जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन या होल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 10⁸ सेमीकंडक्टर एटम में एक इम्प्योरिटीज एटम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई 10⁸ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर एटम है, उसके साथ एक पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो उस हिसाब से उसका जो वॉल्यूम होगा, जितना भी उसका अप्रॉक्स एटम होगा, वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से उतना ग्राम इम्प्योरिटीज ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग ड्रोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो इम्प्योरिटीज होता है, ये ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे या पेंटावेलेंट, उस हिसाब से एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो अगर प्योर सेमीकंडक्टर के साथ अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इसको ही एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जैसे इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आर्सेनिक है, तो ये जार्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, तो उसका जार्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है। तो उसका जो आउटर सेल है K L M और N, तो K में होता है 2, एल एल में होता है 8, एम में होता है 18, एन में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये जो आर्सेनिक है, इसका ये पेंटावेलेंट है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 33 है। उसका जो आउटर सेल है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको अगर आर्सेनिक को अगर मिक्सअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, ये आर्सेनिक का 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो ये चार तो 4 जार्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर लिया। तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10⁸ एटम सेमीकंडक्टर जार्मेनियम एटम के साथ एक आर्सेनिक इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मतलब कोई 1 ग्राम अगर जार्मेनियम लेंगे तो उसमें बहुत सारा मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे एंटीमोनी भी, उसका जो एटॉमिक नंबर है 51 है, उसका भी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसको भी अगर आर्सेनिक या सिलिकॉन के साथ ऐड करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो ये जो इम्प्योरिटीज है, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, इसको डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं। क्यों डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं, क्योंकि इसका जो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है वो 4 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड कर लेता है, मगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, यही एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और यही नॉर्मली हम लोगों का जो
कंडक्टिविटी होता है, करंट कंडक्शन होता है, उसमें हिस्सा लेता है। तो इधर हम लोग देख सकते हैं इसका जो बैंड डायग्राम है, तो ये जो बैलेंस बैंड है कंडक्शन बैंड है। तो ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है ड्यू टू डोपिंग। तो जो आर्सेनिक या एंटीमनी ऐड करेंगे उसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है। और ये जो दो होल्स जनरेट हुआ है, दो होल्स दिखाया गया है, कुछ फ्यू होल जनरेट होता है, वो कैसे होता है, जैसे अगर इंटेंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर भी होता है, वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, उसका एक दो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके उसका एक दो, जैसे दो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, दो होल्स जनरेट हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा होल्स भी जनरेट होता है। तो इसीलिए जो इंटेंस एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, तो उसमें क्या है, होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता है, मगर इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, क्योंकि उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है या होल जनरेट होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जनरेट होता है, तो इसीलिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट होता है। मगर ये जो एन टाइप या पी टाइप मतलब फॉर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि इसे इधर इम्प्योरिटीज जो ऐड करते हैं, अगर पेंटावेलेंट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, अगर ट्राईवेलेंट करेंगे तो होल जनरेट होगा। और नॉर्मली कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके जनरेट होता है। तो इसीलिए इसका जो पॉइंट्स है इधर देख सकते हैं कि मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं, उसके लिए हम लोग बैलेंस बैंड में कुछ होल्स दिखाए हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसका जो कंडक्टिविटी है वो नॉर्मली किसके चलते होते हैं, वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के चलते होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम होल्स होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है इसीलिए उसके अंदर कंडक्टिविटी देखा जाता है। इसीलिए इसका जो कंडक्टिविटी को एन टाइप कंडक्टिविटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन टाइप कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो एन है, एन का मतलब ये मतलब हो गया नेगेटिव। ये इसका डायग्राम दिखाया गया है कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है ड्यू टू डोपिंग। तो इसको अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इधर से जैसे नेगेटिव मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो एक्चुअली इधर पॉजिटिव है तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा करके इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा। तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा तो इधर से फिर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, तो ऐसे एक प्रोसेस चलता रहेगा। तो नॉर्मली इधर हम लोग देख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ही इधर नॉर्मली हम लोगों का करंट फ्लो होता है, और बहुत कम होल्स होता है उसका भी थोड़ा फ्लो होता है, होल्स करंट भी बहुत कम होता है। तो ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है ये सिमिलर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर ही है, मगर इसमें क्या करते हैं हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो लाइक गैलियम इंडियम ये सब ऐड करते हैं। तो ये जो गैलियम इंडियम है, हम लोग अगर इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे गैलियम का वो 31 है, उसका मतलब इसका जो आउटर सेल है एटम का उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, इंडियम का भी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको जर्मेनियम के साथ अगर डोप करेंगे तो जर्मेनियम का तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, और गैलियम का क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 जर्मेनियम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड कर लिया, मगर इधर जो है ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लैक हो गया, ये बॉन्ड नहीं कर पाया, तो इधर एक होल जनरेट हो गया। तो ऐसे हम लोग जैसे इम्प्योरिटीज नॉर्मली ऐड करते हैं 10⁸ एटम में एक इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो उसमें बहुत सारा होल्स का जनरेट हो जाएगा। तो ये होल ही क्या करेगा, होल मतलब मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होल के चलते करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसको हम पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, बहुत सारा होल जनरेट हुआ है, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है वो थर्मल इफेक्ट में कुछ जो हीट्स
हीट में जो सेमीकंडक्टर का कोवैलेंट बॉन्ड एक दो ब्रेक होता है, उसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन इधर कंडक्शन बैंड में गया है और कुछ होल्स भी जनरेट हुए, और नॉर्मली जो इम्प्योरिटीज है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, उसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर जनरेट हुआ है। तो इसको अगर ये कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट होगा, उसको अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा होल्स कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जैसे इधर हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो जाएगा, जैसे ही फ्लो होगा इधर पे जैसे होल्स है तो होल्स जनरेट होगा, तो ये होल्स का क्या होगा, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो उसका मतलब अपोजिट में होल्स का फ्लो होगा। तो इस हिसाब से एक प्रोसेस चालू हो जाता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है, ये होल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस हिसाब से एक प्रोसेस में एक करंट फ्लो होता रहता है। तो इसीलिए जो पी टाइप कंडक्टिविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब होल टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा होल्स के लिए ही इसका कंडक्टिविटी दिखा जाता है, इसीलिए पी टाइप कंडक्टिविटी और होल टाइप कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो इधर पी टेंस पर पॉजिटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्स होता है, होल्स का मतलब लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उधर पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव कूलम चार्ज जनरेट होगा, इतना कूलम पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जितना ज़्यादा होल्स होगा उतना ज़्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मगर इधर पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसका मतलब है वो नेगेटिव चार्ज है, एंड पी टाइप जो है उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो क्रिस्टल है, हम लोग क्रिस्टल में क्या देख सकते हैं कि कोई भी जैसे आपका एन टाइप हो गया या पी टाइप हो गया, उसमें क्या है, उसमें जो ये अगर देखेंगे या इसका प्रीवियस वाला भी देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें जैसे ये आर्सेनिक हो गया, तो हम लोगों को लग रहा है ये इन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आर्सेनिक है इसका ये 5 इलेक्ट्रॉन लेके ही ये न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रॉन को अगर क्रिस्टल से हम लोग बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्सेनिक ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पूरा सेमीकंडक्टर ये नेगेटिव है, क्योंकि आर्सेनिक का जो वैलेंसी है वो 5 है, तो उसका आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बात अलग है कि ये बॉन्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए फ्रीली मूव कर सकता है क्रिस्टल के अंदर, मगर ये अगर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं होगा किसी आउटर सोर्स से, तो ये जो क्रिस्टल है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको लेके ये न्यूट्रल है। इसलिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये सब न्यूट्रल है। इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब रिजल्टेंट चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो thank you for watching this video. If you find the video is helpful for you, you can share this video with others and you can subscribe my YouTube channel.